कि खूंटा गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र में। लोग राजनीति में सिर्फ टिकट के लिए आते हैं, सदन पहुंचने आते हैं। कान में बात करने वाला भी टिकट बांटते रहता है, तो कान में कौन बात, सच बोलना अगर बगावत है तो समझो मैं बागी हूँ। कार्यकर्ताओं को लाठी लगी थी, मुझे यहाँ पूरा ये फट गया था। किसी तरह का पद नहीं मिला है। जब नीतीश कुमार उधर से पलट के इधर आए, मीटर, आप स्मार्ट मीटर को चीटर बता रहे हैं ना राजद वाले। हाँ, तो फिर उस समय सरकार भी थी, तो ऐसा कुछ सवाल उठा नहीं महागठबंधन सरकार में? नहीं देखिए, डोमिसाइल का भी मामला था। हमारे स्मार्ट मीटर हमारी सरकार बनेगी तो हटेगा। डॉक्टर लगा, डॉक्टर चंदन यादव हो गया, जिला अध्यक्ष बना था, वो भी कोई मेरा हाथ पकड़ के ले जाके लेटर नहीं निकलवा दिया। और रही बात, आज मेरे पास कोई संगठन में पद नहीं है, पोस्ट नहीं है, कभी कोई विवादित बयान ऐसा नहीं है। तो हमारे किसी को अच्छा भी लगता है, बहुत लोगों को बुरा भी लगता होगा। जो परेशान थे टोल टैक्स के नाम पे, उनसे रंगदारी सुला जा रहा था सर्विस रोड। जब हम लोग सीनियर घेराव कर रहे थे तो उस समय लाठी चली थी। छात्र राजद नेता चंदन यादव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गायघाट से चर्चा चल रही है कि छात्र राजद के पुराने नेता है, और ऐसे में चंदन यादव का बताया जा रहा है कि प्रचार प्रसार चल रहा है गायघाट विधानसभा क्षेत्र में। आप खुद बताएंगे, चुनाव लड़ने की तैयारी है या फिर तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कर रहे हैं, या फिर अपनी राजनीति शुरुआत कर रहे हैं गायघाट विधानसभा से, यानी कि दावेदारी की राजनीति। पार्टी की राजनीति तो कर ही चुके हैं, कई वर्षों से है। छात्र राजद के प्रदेश में प्रधान महासचिव भी रह चुके हैं। ऐसे में फिलहाल छात्र राजद के रहेंगे। तेजस्वी यादव के योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि खूंटा गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, हम लोग पार्टी के वर्कर हैं और आज से नहीं है। जैसा कि आपने बताया, 2010 से पार्टी में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, एक एविडेंस हमारे पास है। तो जो हमारे नेता का योजना है, चुनावी वर्ष है, और नेता ने हमारे घोषणा किस तरीके से किया है। अगर हम महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं के उनके खाते में जाने का काम होगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी लोगों की। जिस तरीके से लोग स्मार्ट मीटर से परेशान हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जन जन तक पहुँचाने का नेता ने जो हमारा घोषणा किया है, तो हम लोगों ने आज इस कार्यकर्ता बैठक के माध्यम से संकल्प लिया है, नेता की घोषणा को जन जन तक पहुंचाएंगे। लोग इस घोषणा को लोग इस घोषणा को कैसे मान लें कि इसलिए लोग इस घोषणा को इसलिए मानेंगे, सिर्फ घोषणा नहीं, तेजस्वी जी का प्रण है। जो हमारी सरकार बनेगी तो ये काम हम करेंगे। इसलिए भी लोग भरोसा करेंगे क्योंकि आपको याद होगा, मात्र 17 महीने के लिए हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, जिसमें हमारे नेता डिप्टी सीएम रहे। तो उन्होंने जो वादा 2020 के चुनाव में नौजवानों से किया था, अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। हमारी सरकार नहीं बनी, कुछ जगह हम हार गए, कुछ जगह मुझे हरा दिया गया, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ। फिर जब नीतीश कुमार उधर से पलट के इधर आए, महागठबंधन की सरकार बनी, तो आपको याद होगा ये 17 महीने के सरकार में 5 लाख अस्थायी नौजवानों को रोजगार मिलने का, नौकरी मिलने का काम हुआ। साथ ही साथ रोजगार भी मिलने का काम हुआ। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, ये हमारे नेता ने लागू कराने का काम किया। वो तो ठीक है, लेकिन कह रहे हैं बिजली मीटर, आप स्मार्ट मीटर को चीटर बता रहे हैं ना राजद वाले। हाँ, तो फिर उस समय सरकार भी थी, तो ऐसा कुछ सवाल उठा नहीं महागठबंधन सरकार में? नहीं, सरकार में तो थे ना आप लोग। सरकार में थे, आप जानते हैं, सरकार में तो हम थे, लेकिन सरकार के मुखिया हम नहीं थे। सरकार जब साझा सरकार होती है तो दोनों तरफ के लोगों की बात को सुन के, जो भी दल सरकार में शामिल होती है उन सबको साथ लेकर, उनके विचारों को लेकर ही सरकार चलती है। और मुखिया नीतीश कुमार है, आप जानते हैं 20 वर्षों से बिहार में, तो बहुत चीज वो माने हैं, बहुत चीज नहीं मान पाए, जिसको लेकर ऐसा नहीं है कि हम लोग उन चीजों को लेकर चुप हो जाएंगे। डोमिसाइल का भी मामला था, हमारे नेता पूर्व से कह रहे हैं कि भाई डोमिसाइल लागू करेंगे, डोमिसाइल पे हमारा एकदम स्टैंड क्लियर है, जो डोमिसाइल लागू होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा तो जो बेरोजगारी का था, रोजगार का सवाल था, नौकरी का सवाल था। तो हमारे नेता ने गठबंधन ही इसी बेस पे किया था कि सबसे पहला काम आपको नौकरी देना होगा, जो उन्होंने दिलवाने का भी काम किया। स्मार्ट मीटर से तब भी लोग परेशान थे, अभी भी लोग परेशान हैं। ये अलग बात है, उस समय हम सरकार में थे, ये इंटरनल रूप से हमारे नेता इस बात को कैबिनेट में भी कई बार रख चुके थे कि भाई बहुत कंप्लेन आ रहा है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर एक बोझ है। उस समय भी हमारे नेता ये बात को बोलते रहे, ये इंटरनल पार्ट है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। क्योंकि जब सरकार जब चलाना होता है तो कई तरह की बात होती है, जो पब्लिक, बहुत बात ऐसा है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप नहीं रख सकते हैं। लेकिन हमारे नेता ने, मैं दावे के साथ कहता हूँ, उस समय भी सरकार के अंदर इस बात को रखने का काम किया था। लेकिन जब आज हमारी सरकार नहीं है तो मैं प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ इस बात को लेकर लड़ रहा हूं, और स्मार्ट मीटर हमारी सरकार बनेगी तो हटेगा। सरकार बनेगी बिल्कुल, जो पहले से मीटर था वही रिपीट करेंगे क्या? नहीं, नया टेक्नोलॉजी आते रहता है, नए जमाना है, तरह तरह की चीजें हमेशा नई आती रहती है। तो वो जनता की सुविधा के हिसाब से जो अच्छा होगा वही होगा। चंदन यादव अभी क्या कर रहे हैं? छात्र राजद में है या फिर और राजद में? मतलब और राजद, छात्र राजद क्या होता है मतलब?
हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं और हमारे नेता तेजस्वी जी हैं। छात्र विंग मेरा था, छात्र विंग से मैंने स्टूडेंट लाइफ से अपना पॉलिटिक्स किया था, यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स किया, तो वो मेरा विंग था। लेकिन ओवरऑल तो काम पार्टी का करना है ना। अब तो हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, तो निश्चित रूप से हम जो नेता का पार्टी का मेरा काम है, क्या होगा सामने PhD तो हाँ वो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, इसीलिए डॉक्टर लगा। डॉक्टर लग गया, डॉक्टर चंदन यादव हो गया। लेकिन सारा सवाल ये है कि सबसे बड़ा चंदन यादव पार्टी में तो है मुखर से, अभी किसी तरह का पद नहीं मिला है। इसको लेकर के चर्चा होती रहती है आप ही के पार्टी के बीच कि चंदन यादव को कोई पद नहीं मिला। तो देखिए कर क्या रहे हैं? देखिए हम जिस समय राजनीति स्टार्ट किए थे 2010 में, उस समय भी हम कोई पद पे नहीं थे। मैं एक सिर्फ सदस्य बना था छात्र राष्ट्रीय जनता दल का 2010 में। मैं 2010, 11, 12 3 साल तक मैंने राम नरेश ठाकुर उस समय जिला अध्यक्ष थे, अविनाश यादव विश्वविद्यालय अध्यक्ष हुआ करते थे, इन लोगों के कमेटी में मैंने काम किया, स्पष्ट रूप से आप पता कर लेंगे। उसके बाद 2013 में मैं छात्र का जिला अध्यक्ष बना था, वो भी कोई मेरा हाथ पकड़ के ले जाके लेटर नहीं निकलवा दिया। और उस समय बिल्कुल नहीं, उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने मीटिंग लिया, कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में उन्होंने मेरा स्ट्रेंथ को देखा, मेरे काम को जाना, उसके बाद उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष छात्र का बनाया था। मैं वहाँ से लेकर 2017 तक मैं छात्र के जिला अध्यक्ष रहते हुए काम किया, यूनिवर्सिटी में काम किया, संगठन में काम किया। उसके बाद मैं प्रदेश प्रधान महासचिव बना था। हाँ बिल्कुल, 2017 में प्रधान महासचिव बना, तब से लेके मैं 20 तक या इवन 21 तक 2 टर्म मैंने प्रदेश प्रधान महासचिव छात्र राजद का रहा हूँ, संगठन चलाया हूँ। स्टूडेंट के मुद्दे पे प्रखर होकर मैं उनके लिए आवाज उठाया हूँ। कई ऐसे जनहित के समस्या रहे हैं जिसे समाधान प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ के मैंने समाधान कराने का काम किया है। अब रही बात, आज मेरे पास कोई संगठन में पद नहीं है, पोस्ट नहीं है, तो एक बात आप जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान अपने कर्मों से होता है, कोई पद से नहीं होता है। मेरे लिए राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा, राष्ट्रीय जनता दल का सिद्धांत और हमारे नेता वो प्राथमिकता में है। पद मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है। पद खाई जा रही है ऐसा नहीं लग रहा है आपको? अब ये तो जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, जो संगठन के शीर्ष पे बैठे हुए हैं, उनको सोचना होगा कि भाई कौन उपयुक्त है हमारे लिए, कौन उपयुक्त नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मेरे लिए पद कोई मायने नहीं है। हमको जब पार्टी को मजबूत करना है, मुझे जब पार्टी की मजबूत करना है, पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे समस्या है जिन पे हम लड़के आम लोगों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, पार्टी को भी मजबूत करेंगे। विवादित बयान भाषण भी होता कुछ दिन पहले, जिससे पार्टी में नाराजगी हुई थी। क्या मेरा विवादित बयान? मेरा तो ऐसा कोई है, हम लोग भाषण किसी के खिलाफ हुआ था कि जिसके कारण कुछ इस तरह की नहीं, कभी नहीं। मैं पार्टी के अंदर बड़ी निष्पक्षता से और निर्भीकता से मैं अपनी बात को रखता हूँ। कभी कोई विवादित बयान ऐसा नहीं है जो हमने दिया है, कोई ऐसा बात नहीं। हाँ, जो पार्टी हित में होगा वो बात मैं कहीं भी रखने के लिए सक्षम हूँ। मैं नेता के समक्ष भी रखा हूँ, मैं पार्टी मीटिंग में भी रखता हूँ। जो पार्टी का कोरम है उसके अंदर रह के मैं उस बात को रखता हूँ। और किसी को अच्छा भी लगता है, बहुत लोगों को बुरा भी लगता होगा, ये तो चलता रहता है। सही बोलना तो बुरा लगेगा ही। अगर सच बोलना अगर बगावत है तो समझो मैं बागी हूँ। गायघाट टोल प्लाजा के लिए, जो टोल प्लाजा नीचे से जो कटने वाला जो बैरियर लगा था, आप लड़ाई लड़े, बहुत सारा जांच बैठा, हट गया कि नहीं? ये नहीं, वो बैरिकेटिंग बिल्कुल रूप से हटा था। हुआ क्या, जब हटने के बाद बड़ी गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी भी सर्विस रोड से होकर जाने लगी, स्थानीय लोगों को भी प्रॉब्लम हुआ, तो डीएम साहब ने पुनः उसको जांच किया, अपने कमेटी बना के जांच करने के बाद उन्होंने एक रूल और रेगुलेशन के तहत उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करने का काम किया। वो अपने रूल के हिसाब से, जैसा उन्होंने बताया मुझे, भाई कमर्शियल गाड़ी इधर से नहीं जाएगी, प्राइवेट गाड़ी जो होगी, लोकल गाड़ी होगी, इधर से जाएगी। बड़ी जो कमर्शियल गाड़ी होगी वो टोल होके जाएगी। तो आज भी वही चल रहा है, स्थानीय लोगों को टोल देना नहीं हो रहा है, जो बगल के रोड से जा रहे हैं। लड़ाई तो लड़े थे, बिल्कुल लंबी लड़ाई थी, बड़ी लड़ाई थी, और काफी लंबे समय से ऐसा हो रहा था। यहाँ स्थानीय लोग परेशान थे, टोल टैक्स के नाम पे उनसे रंगदारी सुला जा रहा था, सर्विस रोड को अवरोध करके। और भी राजद वाले थे यहाँ, वो चुनौती क्यों नहीं ली इस मुद्दे को? देखिए, ये तो अपना सोच है, अपना समझ है। बहुत लोग राजनीति में सिर्फ टिकट के लिए आते हैं, सदन पहुंचने आते हैं, संघर्ष का नामो निशान नहीं जानते हैं। मेरा मानना है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मेरी राजनीति की शुरुआत है, तो मैं जानता हूँ राजनीति की सबसे पहली कड़ी है संघर्ष। तो संघर्ष ही मेरा रास्ता है, संघर्ष तो करना ही है। जन समस्याओं के मुद्दे पर संघर्ष करना। आप चुनौती के रूप में लिए? हाँ बिल्कुल, कोई भी समस्या है हम लोग उसको चुनौती के रूप में लेते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे जनहित का मामला हो, जो मेरे नज़र में होता है तो हम लोग उस पर काम करने का चंदन यादव के आंदोलन के दौरान कई बार लाठी लगा? यूनिवर्सिटी में चली थी, जब हम लोग सीनेट घेराव कर रहे थे तो उस समय लाठी चली थी। लगा या लाठी? नहीं, बिल्कुल, ये वे सीनेट, मैं अपने नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। इससे पूर्व में जब पटना में राजभवन मार्च था 2022 में, हाँ बिल्कुल 22 में मार्च का टाइम था। उस समय जो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लाठी लगी थी, मुझे यहाँ पूरा ये फट गया था। पार्टी हित में लाठी लगी थी? पार्टी के कार्यक्रम में गए तो पार्टी तो नीतीश कुमार की सरकार है, लाठी गोली की सरकार है, तो लाठी चलवाते ही।
आपके नेता कहते हैं कि ऐसे लोगों को टिकट देंगे बिना पैरवी के नहीं, लेकिन पार्टी में तो बहुत सारे पैरवीकार हैं जो टिकट बांटते नहीं हैं। नहीं, देखिए नेता ने स्पष्ट रूप से पिछले कहा है। कई बार ऐसे चला, विपक्ष देखिए भी हावी हुआ कि टिकट बांटते चलते हैं निचले देखिए, स्तर वो पर। साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। मैं ये नहीं कहता कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था, बट कुछ लोग हैं, हर तरह के लोग दल में होते हैं जो कभी कभी संघर्ष करने वाले लोगों को मिसगाइड करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, कान में नेता के बातचीत पास कर जाके नेता के पास उसके बारे में कुछ इधर उधर जाके बोल देते हैं। ये होते रहता है राजनीति में। लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से इस बार फुलप्रास में कहा है, जो हम किसी के पैरवी पे, किसी के कहने पे टिकट नहीं देंगे। मेरा सर्वे चल रहा है, सर्वे के आधार पे जो लोग क्षेत्र में लगातार रहेंगे, क्षेत्र का जिनका फीडबैक सही आएगा, मैं टिकट उन्हीं को दूंगा। कान में बात करने वाला भी टिकट बांटते रहता है, तो कान में कौन बात करने वाला टिकट बांटते रहता है? कोई हमारे जिला से है कि अब तो दूसरे ये जिला तो से लोग है? में चर्चा है नहीं तो कि मेरे आप ही जिला जवाब दिए मेरे ना, जिला से है आप कि ही के दूसरे दल जिला की से है? बात होती है कि कान में बतिया के किसी का टिकट कोई मिल अपना जाता है। सीक्रेट बात होता है तो वो पर्सनली कान में बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी को लगता होगा कि नहीं मेरे कहने पे और हम नेता को गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, किसी जो व्यक्ति ग्राउंड पे नहीं है उनके बारे में हम अप्रोच करेंगे, नेता उसे टिकट दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता है, एकदम ऐसा नहीं होने जा रहा है। क्योंकि पता कैसे ग्राउंड पे चलेगा कि आपकी पार्टी में सर्वे हुआ कि ऐसे ही वो बोल दिए बयानबाजी, नहीं नहीं एकदम नहीं टीआरपी बटोर नहीं के नहीं आपके नहीं, देश में? बिल्कुल कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। सर्वे होता है, सर्वे पार्टी में डेमोक्रेसी है, जान लीजिए, पार्शलिटी है, दो चीज हमारे पार्टी में बिल्कुल है। आप हाँ, सर्वे तो तभी पता बशर्ते चलेगा कि जो बशर्ते उस पार्टी के लोग हैं और बशर्ते उस पार्टी के पार्शलिटी और डेमोक्रेसी को एक दायरे में आपको रखना है, पार्टी फॉर्म पे रखना है, उससे बाहर नहीं रखना है। एकदम निष्पक्ष सर्वे हो रहा है और सर्वे में जो आएगा वही होगा, वही हमारे नेता करेंगे। सर्वे तो पता है, लोग आम लोगों को कैसे चलेगा कि आप आपकी क्षेत्र पार्टी में आप सर्वे क्षेत्र में करवा जाइए के ना, टिकट आप क्षेत्र में कभी घूमिएगा, घूमते देगी? ही रहते हैं आप लोग, तो आपको पता चलेगा। ये कोई आप ही जैसे आप मीडिया से हैं, तो बहुत ऐसे प्राइवेट लोग भी हैं, जाके कहीं बैठ के पता कर लेता ना, जो क्या हाल है यहाँ का स्थिति, क्या हाल है यहाँ के विधायक का, विधायक जी काम किए हैं या नहीं किए हैं। वो तो आम लोग भी कहीं कहीं दूसरे जगह के लोग कहीं जाके पूछते रहते हैं। तो ऐसा काम एक वो टीम तो के सर्वे हो माध्यम गया, वो से तो चल विधायक रहा की स्थिति पता चल गई। और टिकट कैसे मिलेगा लोगों को, ये ना बताइए। है। टिकट यही अगर मिलेगा आपके जो पार्टी कह रही है कि हम अपने जुनून आदमी को देंगे, जो पार्टी हित में होगा, पार्टी के प्रचारक होगा, पार्टी के हितकारी होगा, तो ये लोग को कैसे पता चलेगा कि पार्टी के हितकारी जिसको टिकट मिला है, मतलब मिलेगा? लोग को कैसे पता है? पार्टी में काम करने वाले लोग किसी पहचान के मोहताज हैं क्या? हमारे दल में, हमारे जिला में कौन कौन लोग एक्टिव है, वो किसी की नजर से छुपा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं छुपा हुआ। पार्टी में कोई कम या कोई ज्यादा, काम तो सब करते हैं ना, उस आधार पे तो आइडेंटिफाई है ना पहले से वो लोग लोग। काम करते हैं पार्टी के चुनाव के दौरान, कुछ हाँ, लोग परमानेंट काम करते हाँ, हैं। ये तो बात सही है। चुनाव के दौरान के काम करने वाला को मिलेगा, वैसे प्रचार प्रसार नहीं करके नहीं, आइए हम मुझे लगा दिए। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं भरोसा भी है। परमानेंट जो वाला जो बिल्कुल। कार्यकर्ता और को मिलेगा या नेता भरा हुआ कार्यकर्ता? कार्यकर्ता का क्या मतलब होता है? कार्यकर्ता का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है जब चुनाव के दरमियान एक्टिव होते हैं। आपने सही कहा, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, चुनाव के टाइम एक्टिव बहुत होते सारा हैं। देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो परमानेंट पॉलिटिशियन है, फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर, पार्टी की पॉलिसी को लेकर, वो जो पार्टी का निर्णय होता है उस पर वो काम करते हैं, जन जन तक उन चीजों को पहुंचाने का काम करते हैं। तो वैसे ही लोगों को मिलना चाहिए, जो लोग रेगुलर दिन रात लगे रहते हैं। हाँ, जो लोग दिन रात पार्टी के लिए लगे रहते हैं। मौसमी प्रचारक को कहीं मिल गया तो फिर कैसे पता चलेगा? नहीं, मौसमी प्रचारक भी है बहुत सारे आपके देखिए, आप ही के दल में नहीं और भी दल में है, लेकिन खासकर आपसे बात हो रही तो आप ही के दल की बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल मौसमी प्रचारक नहीं, कुछ मौसमी प्रचारक के कारण ही पिछले बार हमारी सरकार नहीं बनी, बहुत जगह हमें हरा दिया गया, बहुत जगह हम चंद वोटों से हार गए। ऐसा इस बार नहीं होगा, इस बार एकदम गरीब अमीर देख के टिकट मिलेगा या नहीं, ऐसा क्या होता है? हमारी पार्टी आप जानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। ये हमारा आइडियोलॉजी ही सोशलिस्ट है, बैकग्राउंड हमारा आइडियोलॉजी हमारा सोशलिस्ट है। हम कोई कैपिटलिस्ट हम लोग नहीं ना है। तो पूंजीवादी व्यवस्था हमारे दल में नहीं होता, ये भाजपा में चलता है। ये भाजपा को मुबारक हो। हम लोग जनबल के आधार पे, उनके ही दम पे चुनाव लड़ने का काम करते हैं। 25 को लेकर चंदन यादव गायघाट में क्या कर रहे हैं? गायघाट में पिछले बार भी तैयारी कर रहे थे, इस बार भी सुने तैयारी कर रहे हैं। पिकअप वैन भी घूम रहा है युवा संवाद चौपाल कार्यक्रम को लेकर के। चंदन यादव की दावेदारी गायघाट से खुटा ठोक के है या ऐसे हवा में दावेदारी है? देखिए, ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, युवाओं से पूछेंगे, जनता से पूछेंगे, तब आपको पता चलेगा ये दावेदारी हवा में है या जमीन पे है। हमने हमेशा से, मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ, हमने हमेशा से दल के बैनर तले जो भी पार्टी ने काम दिया है उसी ईमानदारी पूर्वक करने का काम किया है। साथ ही साथ जन समस्याओं को लेकर भी लड़ने का काम किया है। जैसा कि आपने ही कहा, टोल वाला मामले को लेकर, कोविड में मेरा बहुत सारा किया हुआ काम था, आपको याद होगा। कोविड के टाइम में जब बहुत सारे लोग अपने घर में सो रहे थे, उस समय मैं लोगों के बीच में था। उस समय भी हम दावेदार थे टिकट के, ऐसा नहीं है। हमने अपने बायोडाटा अपने पार्टी में सबमिट किया था, ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ।
एक बार नेता हमारे जो निर्णय लिए, मैं उस निर्णय के साथ था। जिनको भी टिकट मिला, मैं उनको जिताने में अहम योगदान दिया हूँ। टिकट मांगना, अपनी इच्छा व्यक्त करना कोई गलत तो नहीं है। राजनीति का तो बिल्कुल एक पार्ट है। मैं मजबूती से अपने नेता के विचारों को जन जन तक लेकर जाऊंगा। जो हमारे नेता ने प्रण लिया है, वैन कला घुमा रहे हैं। ये पिकअप वैन इसीलिए है क्योंकि 5 तारीख को पटना में, क्या लिखे है उस पर? 5 तक उसमें है पटना चलो। 5 मार्च को पटना में युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मिलर हाई स्कूल में युवा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन होना है। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और साथ ही साथ हमारे नेता का जो प्रण है, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है 2025 में, तो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपया वृद्धा और विधवा पेंशन को बढ़ा के 400 से 1500 करेंगे और साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम जन जन तक जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। भाई हमारी सरकार बनेगी तो आपको ये मिलेगा। ये दावा है, ये सिर्फ वादा नहीं, ये हमारा प्रण है, हमारा संकल्प है। इन संकल्प को आज एक बड़ी मीटिंग किए थे सारे, कौन कौन जात के युवा का आपके दल व यादव सौथा के? और आप पता कर लीजिए ना, मैं वहाँ डायरी में पता किया, लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं। हाँ, तो डायरी है मेरा, उस पे तो वो पार्सलिटी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं, ये पार्सलिटी है। उसमें मेरे जो भी रजिस्टर है उसमें साइन है विद टाइटल, लोगों ने अपना किया। बहुत लोग तो टाइटल नहीं लिखे हैं। सभी कास्ट के लोग, हमारे मीटिंग के संचालक ही सारे यूथ ही थे ना? मीटिंग के संचालक ही हमारे रहे हैं बेचारे, जो हमारे प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष। नहीं, संचालक जो वर्तमान में दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है। अच्छा, समझे? अब वो राम जाति से हैं बेचारे। आपने कास्ट बोला इसलिए बता। अध्यक्षता सुनील जी ने किया है, सुनील राय जी ने किया है। हाँ, हरेंद्र राम जी ने संचालन किया। दीपक ठाकुर थे हमारे कार्यक्रम में, प्रशांत ठाकुर थे, प्रशांत ठाकुर, समरजीत झा थे, मैं सब तरह के लोग, CPIM के लीडर थे, अशोक सिंह जी, जो भी लोग थे, सभी कास्ट के लोग। युवा में कोई जाति नहीं होता है। युवा अपने आप में एक जाति है। इस बार बिहार की युवा चाह रही है युवा सरकार, क्योंकि आप जानते हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं है तो वो बिहार में है, और बिहार के युवा चाहता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। गायघाट चाह रहा है कि नहीं चंदन यादव? ये तो यहाँ के युवा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुझे पूर्ण रूपेण यहाँ के युवाओं का सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, और हमसे ज़्यादा कहीं वो लोग उत्साहित है दल के लिए काम करने को लेकर, तभी आज इतनी संख्या में शॉर्ट नोटिस में लोग जुटे हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे छात्र राजद के नेता चंदन यादव। आखिर किस तरह से, क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हैं और क्यों तेजस्वी के एजेंडे को घर घर पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं, चुनाव की चर्चा किस तरह से चल रही है, उसको लेकर भी क्या कुछ कह रहे थे। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें।